Hello बच्चों, let's read this question. The question says operon systems are common in prokaryotes. अब यहाँ पे operon system की अगर हम बात करते हैं तो prokaryotes में common है. In lack operon, 3 enzymes are necessary for the metabolism of lactose. lactose को अगर हमें इसको चलाना है lactose enzymes के लिए तो इसके लिए आपकी 3 enzymes बहुत ज़रूरी हैं. The addition of the lactose allow the production of these enzymes. The operon is commonly found in catabolic pathway. Operon is active and transcribed at high level when glucose is absent. जब ग्लूकोज एबसेंट होता है उस टाइम पे आपका ये ऑपेरॉन जो है एक्टिव होगा. अ वेरी low level of expression of operon and consequently its enzyme is always present. लैक रिप्रेसर इन ऑपेरॉन एक्ट एज अ लैक्टोज सेंसर. अब लैक रिप्रेसर की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो आपका जो इंड्यूसर जो होगा वो आपका लैक्टोज सेंसर से ये बात काम करेगा. लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो ये चलेगा, अगर नहीं लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो ये स्विच ऑफ हो जाएगा. इट नॉर्मली ब्लॉक द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑपेरॉन बट स्टॉप एक्टिंग एज रिप्रेसर. तो रिप्रेसर जो होता है जैसे ही इंड्यूसर यानी कि लैक्टोज प्रेजेंट हो जाता है वो अपना रिप्रेसर का जो एक्टिंग है वो बंद कर देता है व्हेन लैक्टोज इज प्रेजेंट. सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू लैक ऑपेरॉन. अब लैक ऑपेरॉन के रिगार्डिंग हमें करेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है. तो पहला आ जाएगा रिप्रेसर इज अ रेगुलेटरी प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय द ऑपरेटर जीन. तो यहाँ पे ये पहली स्टेटमेंट दे रखी है. सेकंड है लैक ऑपेरॉन इज इसमें रिप्रेसिबल ऑपेरॉन है. Then C है promoter gene is functional only when operator gene allow the passage of RNA polymerase to structural genes. Then हम बात करते हैं D, the inducer for lack operon is glucose. तो यहाँ पे lack operon के लिए अगर inducer की बात करते हैं तो वो ग्लूकोज है. तो यहाँ पे बताना है हमें करेक्ट ऑप्शन के बारे में. तो सबसे पहले हम बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं और की कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा लैक ऑपेरॉन सिस्टम. लैक ऑपेरॉन सिस्टम की बात कर रहे हैं एंड लैक ऑपेरॉन सिस्टम की अगर यहाँ पे बात हो रही है तो ये आपका क्या है, यहाँ पे जो लैक की जो बात हो रही है ये लैक क्या है, यहाँ पे लैक्टोज है. लैक क्या है, यहाँ पे लैक्टोज है. एंड ये आपका क्या है, लैक्टोज की अगर हम बात करते हैं और ये जनरली आपका क्या है ज्यादातर प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है. यहाँ पे लिखा हुआ इसमें कि ऑपरेंट सिस्टम जो आर कॉमन होते हैं वो किस में होते हैं, प्रोकैरियोट्स में होते हैं. प्रोकैरियोट्स में कॉमन होते हैं ये. देन इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसमें कि इसमें ये आपका क्या है, इंड्यूसिबल ऑपरेन सिस्टम है. ये आपका कैसा सिस्टम है, इंड्यूसिबल ऑपरेन सिस्टम है. ऑपेरॉन सिस्टम है और ये जो आपका लैक्टोज है ये क्या है, इंड्यूसर है. ये क्या है, इंड्यूसर है इसमें. तो ये जैसे ही प्रेजेंट होगा तो ये आपका क्या करेगा, ये आपका जो एक्टिवेशन है एंजाइम्स की ये आपका जो ट्रांसक्रिप्शन है ये स्टार्ट कर देता है और ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाएगा तो एंजाइम्स बनना शुरू हो जाएंगी. तो ये इंड्यूसिबल ऑपेरॉन सिस्टम है ये. देन अगर हम इसमें बात करते हैं कि ये हमेशा कैसा रहता है, अगर इसकी बात करते हैं कि आपका ये जो सिस्टम जो है इंड्यूसिबल सिस्टम दैट remains in repressed, ये रिप्रेस्ड कंडीशन में ही रहता है हमेशा. दे रिमेन्स इन द रिप्रेस्ड ऑलवेज. कब तक ये उसमें रहेगा एंड और एक्टिवेट कब होगा, एंड गेट एक्टिवेटेड जब आपकी क्या हो जाएगी, ये कैसा रहेगा, रिप्रेस्ड कंडीशन में रहेगा हमेशा. रिप्रेस्ड कंडीशन में रहेगा और ऑलवेज एंड गेट एक्टिवेटेड ओनली व्हेन इंड्यूसर इज प्रेजेंट. व्हेन लैक्टोज क्या है, इंड्यूसर है. व्हेन लैक्टोज इज प्रेजेंट तभी ये आपका फंक्शन करेगा. अब इसके यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपनी स्टेटमेंट्स को देखते हैं पहले एंड देन हम उसके बाद हम अपना रेगुलर इसका ऑपेरॉन का डायग्राम देखेंगे. तो सबसे पहले हम अगर बात करते हैं इसमें तो आपका क्या आ जाएगा, इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर है ए स्टेटमेंट में कि रिप्रेसर इज अ रेगुलेटरी प्रोटीन. ऑफ कोर्स रिप्रेसर ही क्या है, यहाँ पे रेगुलेटरी प्रोटीन है, यही रेगुलेटर कर रही है. रिप्रेसर जो है हमारी वो क्या है, एक रेगुलेटरी प्रोटीन है. रेगुलेटरी
प्रोटीन है ये आपकी। और इसमें आपको हम ये भी कह सकते हैं कि ये आपकी क्या करती है, नेगेटिव रेगुलेशन करती है। ये कैसी रेगुलेशन करती है, नेगेटिव रेगुलेशन करती है। तो जब तक आपका क्या है, इंड्यूसर्स प्रेजेंट नहीं होगा तब तक रिप्रेसर ही सारा कंट्रोल करती है। तो ये ऑप्शन आपकी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये आपका क्या करती है, रेगुलेटरी प्रोटीन है सिंथेसाइज्ड बाय द ऑपरेटर जीन। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे। तो पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट है। सेकंड अगर हम बात करते हैं, लैक ऑपेरॉन इज रिवर्सिबल ऑपेरॉन, ये गलत है, क्योंकि हमने क्या बोला था कि लैक ऑपेरॉन रिप्रेसिबल ऑपरेन नहीं है, ये हमारा इंड्यूसिबल ऑपेरॉन सिस्टम है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगी, क्योंकि ये इंड्यूसर के साथ ही चलता है। सी है प्रमोटर जीन इज फंक्शनल ओनली। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रमोटर जीन्स जो होती हैं वो आपकी फंक्शनल तभी होती हैं जब ऑपरेटर जीन अलाउ करता है पैसेज ऑफ डीएनए पॉलीमरेज को। लेकिन यहाँ पे ये कब स्टार्ट होता है, जब इंड्यूसर इसके साथ अटैच होगा, रिप्रेसर के साथ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंड्यूसर, इसमें इंड्यूसर लैक्टोज मिलेगा और वो आपका मिलते ही आपका क्या करेगा, इनएक्टिवेट कर देता है रिप्रेसर को और आपका ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन स्टार्ट कर देगा। जब तक लैक्टोज ये आपका नहीं होता है तो रिप्रेसर आपका जाके आपका क्या करता है, ऑपरेटर जीन के साथ मिलेगा और आपकी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन दोनों को रोक देगा। तो ये आपका जो ऑप्शन है ये भी आपका गलत है। देन इंड्यूसर फॉर द लैक ऑपेरॉन इज ग्लूकोज। हमने यहाँ पे क्या लिखा है, इंड्यूसर हमारा लैक्टोज है ना कि ग्लूकोज। तो ये ऑप्शन भी गलत है यहाँ पे। तो अब इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसका डायग्राम देखते हैं ऑपेरॉन मॉडल का, देन हम उसमें अपना ऑप्शंस लिखेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं ऑपेरॉन सिस्टम की। तो ऑपेरॉन सिस्टम के एक डायग्राम है, उसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे आता है उसमें, कि आपका क्या है, यहाँ पे ऑपेरॉन सिस्टम आता है। ऑपेरॉन सिस्टम के अंदर आपकी प्रमोटर जीन्स आती हैं, इनहिबिटर जीन्स आती हैं एंड स्ट्रक्चरल जीन्स आती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके क्या है, प्रमोटर जीन्स है, पी आपका क्या है, प्रमोटर जीन्स है। देन यहाँ पे आपका क्या है, इनहिबिटरी जीन्स है। इनहिबिटरी जीन्स के बाद यहाँ पे आपका फिर से पी आ जाएगा इसमें प्रमोटर का। देन यहाँ पे आपका ऑपरेशनल जीन्स है, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ऑपरेशनल जीन्स है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ये आपका ऑपरेशनल जीन्स है। और यहाँ पे आगे स्ट्रक्चरल जीन्स आ जाएंगी, जो आपकी Z है, Y है। ये आपका क्या है, ऑपेरॉन सिस्टम है, इस तरीके से बनता है। और ये आपका किसका है, लैक्टोज का, लैक ऑपेरॉन मॉडल है ये जो यहाँ पे मैं अभी बना रही हूँ, द लैक ऑपेरॉन। ये आपका लैक ऑपेरॉन है। तो ये आपका इस तरीके से आता है, इसको हम कहते हैं प्रमोटर। ये P से आपका क्या बन जाएगा, यहीं लिख देते हैं, P से आपका क्या है, प्रमोटर है। ये आपका प्रमोटर जीन्स आती हैं यहाँ पे। और I से आपका क्या है, इनहिबिटरी जीन्स है, यहाँ पे इनहिबिटर से I से बनता है। और O से आपका क्या बनता है, ऑपरेशनल है। ये आपका O से क्या है, ऑपरेशनल है। ऑपरेशनल, ये प्रमोटर जीन्स है, यहाँ पे ये आपकी इनहिबिटरी जीन्स है। और यहाँ पे ये आपका क्या है, ऑपरेशनल है, ऑपरेशनल जीन्स है। एंड ये जो आपकी ZYA है, ये आपकी क्या है, स्ट्रक्चरल जीन्स है। स्ट्रक्चरल जीन्स हैं जो आपकी एंजाइम्स जो हैं वो बनाती हैं। तो ये स्ट्रक्चरल जीन्स है ZYA। तो यहाँ पे ये ZY और A, ये आपकी क्या है, स्ट्रक्चरल जीन्स हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले जो रिप्रेसर होता है, वो रिप्रेसर आपका यहाँ पे आएगा आपका। तो रिप्रेसर यहाँ पे आ गया, ये आपका क्या है, रिप्रेसर mRNA है। रिप्रेसर mRNA है। एंड यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे ये रिप्रेसर है, ये रिप्रेसर आ गया। अब यहाँ पे इंड्यूसर्स नहीं है, एब्सेंस ऑफ इसमें ये आपका जो पहला क्या है, ये एब्सेंस ऑफ इसमें इंड्यूसर है। इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, तो इंड्यूसर्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, यानी कि आपका लैक्टोज यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, नो लैक्टोज। तो यहाँ पे बात लिख सकते हैं, नो लैक्टोज। इंड्यूसर वही तो है, लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे ये रिप्रेसर जो है वो जाके किसके साथ बंध गया, उसने जाके ऑपरेशनल जीन से यहाँ पे बंध गया। अब इसने क्या किया, रिप्रेस कर दिया प्रोसेस को, प्रोसेस आपकी हुई नहीं, रिप्रेसर ने क्या किया, बाइंड कर लिया ऑपरेटर रीजन पे और यहाँ पे प्रिवेंट कर दिया इसने, प्रिवेंट आरएनए पॉलीमरेज। अब आरएनए पॉलीमरेज को जब इसने इस जगह पे पहले ही वो रिप्रेसर बन गया तो प्रिवेंट कर लिया आरएनए पॉलीमरेज को
अब वो आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगी, फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ऑपेरॉन, अब वो पॉलीमरेज जो है वो ट्रांसक्राइब नहीं करेगी, ट्रांसक्राइबिंग द ऑपेरॉन, अब ऑपेरॉन को वो चला ही नहीं सकती, तो यहाँ पे नो ट्रांसक्रिप्शन नो ट्रांसलेशन, कुछ भी नहीं होगा इसके अंदर, ना तो ट्रांसक्रिप्शन होगी ना ट्रांसलेशन होगी, ना ही कोई एंजाइम बन पाएगी। अब अगर मैं दूसरी कंडीशन की बात करती हूँ, तो दूसरी कंडीशन में अगर हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाता है, रिप्रेसर आ गया, लेकिन यहाँ पे दूसरी इसी में अगर मैं सेम चीज में इसमें समझाऊं, तो यहाँ पे क्या हो गया, अगर बाई चांस यहाँ पे हमारा इंड्यूसर आ जाता है, यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, इंड्यूसर आ जाता है, तो ये आपका इंड्यूसर आ गया, इसकी अगर मैं बात करती हूँ, ये हमारे पास इंड्यूसर आ गया, ये इंड्यूसर आपका यहाँ बाइंड कर गया, ये इंड्यूसर यहाँ पे बाइंड कर गया। अब इसने क्या किया, इंड्यूसर ने क्या कर दिया, इनएक्टिवेट कर दिया, इंड्यूसर इनएक्टिवेट द रिप्रेसर, उसने क्या किया, रिप्रेसर को इनएक्टिवेट कर दिया। अब ये रिप्रेसर जाके ऑपरेशन रीजन पे उस पर बाइंड नहीं करेगा, तो क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज जो है वो अपना फंक्शन करेगी। तो आरएनए पॉलीमरेज ने जब फंक्शन किया तो वहां पे क्या हो गया, यहाँ पे लैक ऑपेरॉन बन गया। तो जब इंड्यूसर प्रेजेंट हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया, व्हेन इंड्यूसर प्रेजेंट हो गया, तो यहाँ इसने क्या कर दिया, यहाँ पे आपका ये जो यहाँ पे जब प्रेजेंट हो गया तो यहाँ पे आपका क्या बन गया, ये आपका लैक एमआरएनए आ गया, लैक एमआरएनए, क्योंकि इंड्यूसर प्रेजेंट है इसमें। अब लैक एमआरएनए ने क्या किया, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगी, ट्रांसक्रिप्शन आ गई इसमें, और ट्रांसक्रिप्शन के बाद यहाँ पे क्या हो गया, ट्रांसलेशन हुई। तो ट्रांसलेशन जब यहाँ पे हुई, हमारी ट्रांसलेशन हुई, तो क्या हुआ, एंजाइम्स का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पे 3 एंजाइम्स का फॉर्मेशन हुआ, 3 स्ट्रक्चरल जीन्स है, तो 3 एंजाइम्स यहाँ पे बनी। पहली बनी इसमें आपकी बीटा गैलेक्टोज बनी, बीटा गैलेक्टोज बनी यहाँ पे, एंड बीटा गैलेक्टोसिडेज बनी। एक्चुअल में एंजाइम कौन सी है, बीटा गैलेक्टोसिडेज बनी, बीटा गैलेक्टोसिडेज एंड दूसरी एंजाइम जो हमारी बनी वो बनी परमीएज बनी, एंड तीसरी जो एंजाइम हमारी बनी वो बनी ट्रांस एसिटाइलेज, ये ट्रांसलेशन हुआ इसमें, और ये प्रोसेस बनी यहाँ पे। अब यहाँ पे आपका ये लैक ये जो आपका इंड्यूसर प्रेजेंट है, तो यहाँ पे दोनों चीज हुई, और अगर एब्सेंट होता है तो ऑपरेशनल जीन में पहले ही रिप्रेसर बाइंड करेगा, तो आरएनए पॉलीमरेज को काम ही नहीं करने देगा ये। तो ये था हमारा ऑपेरॉन सिस्टम, और इस तरीके से ये फंक्शन करता है। तो अब हमारे पास यहाँ पे हमने करेक्ट ऑप्शन देखी थी, एक ही ऑप्शन हमारी करेक्ट आ रही थी, रिप्रेसर की यही रेगुलेटरी प्रोटीन है जो सिंथेसाइज्ड बाय द ऑपरेटर जीन। तो हमारे पास अगर हम बात करते हैं अपने करेक्ट ऑप्शन की, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन ए, रिप्रेसर ही हमारी रेगुलेटरी प्रोटीन है। Hope you understood it well. Best of luck.